अधिकतर लोगों का ये सवाल रहता है कि सर कॉल रिकॉर्डिंग करना गलत है या सही है, लीगल है या फिर इलीगल है। तो आज मैं आपको एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उस जजमेंट का रेफरेंस देते हुए मैं आपको ये बताऊंगा कि जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो वैलिड है या फिर इनवैलिड है, और किस तरीके से अगर आप कोर्ट में पेश करेंगे उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है, किस तरीके से फाइलिंग करनी है, मैं सब कुछ एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वो बेहतरीन जजमेंट है आपके लिए। अगर आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग है पत्नी की आपके पास में, तो आप उस कॉल रिकॉर्डिंग को इस जजमेंट के साथ अगर लगाते हैं, तो मैं कहता हूं कि आपका लोअर कोर्ट जो ट्रायल कोर्ट है वो कहीं ना कहीं इस चीज को मानने से इनकार नहीं कर सकता कि आप कॉल रिकॉर्डिंग कोर्ट में पेश नहीं कर सकते। अधिकतर ये मेरे पास क्वेश्चन भी आता है और मैंने देखा भी है कि कोर्ट में जब आप कोई कॉल रिकॉर्डिंग या लगाएंगे या फिर कोई डिजिटल रिकॉर्ड अगर कोर्ट में आप लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं कोर्ट भी आपको ये कहती है कि आप इसको प्रॉपर फॉर्म में लगाएं, प्रॉपर परफॉर्मा के अकॉर्डिंग लगाएं। तो क्या है वो प्रॉपर फॉर्म और क्या है वो परफॉर्मा, वो मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ, और किस तरीके से आप इस लीगल जो इलीगल बताते हैं लोग उसको लीगलिटी के आधार पर आप प्रॉपर तरीके से फॉर्म में लगा सकते हैं। बात करते हैं कि एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की, जो कि लेटेस्ट जजमेंट है, और इस जजमेंट में क्या है थोड़ा सा फैक्ट हम जानते हैं। पत्नी पति पत्नी का जो मैटर है, मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे का विश्वास का मैटर है, विश्वास का रिश्ता है, विश्वास नहीं रहता है तो फिर चीजें खराब हो जाती हैं और रिश्ता खराब हो जाता है। जहां जहां विश्वास विश्वास आपका रहेगा वहां रिश्ता रहेगा, और जिस दिन विश्वास आपका खत्म हो गया तो रिश्ता टूट जाता है। पत्नी जो है वो पति को अपशब्द बोलती है, फोन पर कॉल पर गाली गलौज करती है, माता उसकी माँ के लिए भी गाली गलौज करती है, वो कल तमाम अभद्र व्यवहार करती है। इस बात की रिकॉर्डिंग पति कर लेता है और उसको लगता है कि इस महिला के साथ में रहना संभव नहीं है और इससे कहीं ना कहीं तलाक लिया जाए। पति ऑनेबल कोर्ट में जो है, जो फैमिली कोर्ट है, उसमें अपना डाइवोर्स का पिटीशन फाइल करता है। उस रिकॉर्डिंग के आधार पर, कुछ रिकॉर्डिंग होती है, कुछ डिजिटल रिकॉर्ड होता है, उसके आधार पर मुकदमा फाइल करता है। मुकदमा फाइल के साथ साथ में वो कुछ डिजिटल रिकॉर्ड, फोटो वीडियोस वगैरह और जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो सब कुछ उसमें पेन ड्राइव में एक लगाकर फाइल पर दाखिल करता है। दाखिल करने के बाद उस पर बहस होती है, आर्गुमेंट होती है। तो कोर्ट ने ये माना कि हाँ ठीक है उसने लगाया है, हम उसको एडमिट कर लेते हैं। जैसे ही एडमिट की जाती है, यानी कि जो रिकॉर्डिंग है, जो डिजिटल रिकॉर्ड है, उसको कोर्ट के द्वारा एडमिट किया जाता है, तो पत्नी की कहने का मतलब कि पत्नी एकदम से शौक हो जाती है कि अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। जब पत्नी ने वाकई, क्योंकि जिसने जो गलत करता है उसको पता रहता है कि हाँ मैंने गलतियां करी हैं, मैंने गालियां दी हैं, तो उसको लगता था कि क्रूअल्टी कहीं ना कहीं ग्राउंड बन रहा है, स्टैब्लिश हो रहा है, तो इस वजह से अब मैं इसको कहीं ना कहीं चैलेंज करूं। तो पत्नी ने जो है इस ऑर्डर को, जो फैमिली कोर्ट का जो एडमिट किया था, उसको ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने देखा कि ये प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, जो आपका अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उसको वायलेट करता है। उनकी तरफ से पत्नी के तरफ से ये दलील दी गई कि हमारे जो है, जो निजीयता है, आपसी बातचीत है, उस बातचीत को पब्लिकली नहीं किया जा सकता है, और ये फंडामेंटल राइट्स और एविडेंस एक्ट को वायलेट करता है, जो कि प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, इसको आप नहीं दाखिल कर सकते। इस आधार पर कोर्ट ने देखा कि हाँ वाकई ये बात सही है, और इसको जो फैमिली कोर्ट के द्वारा एडमिट किया गया था, उस पत्रावली पर जो साक्ष्य था, एविडेंस था, उसको हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया कि आप इसको नहीं एज ए एविडेंस क्रिएट कंसिडर नहीं कर सकते। इस बात पर पति ने हार नहीं मानी। पति जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गया और उसने कहा, बताया कि मेरे पास जो क्रूएलिटी को स्टैब्लिश करने का जो आधार है, वो मेरे पास रिकॉर्डिंग है और डिजिटल रिकॉर्ड है। उस रिकॉर्ड को मैंने पेन ड्राइव में दाखिल करके सेक्शन 65 एविडेंस एक्ट के तहत मैंने प्रॉपर फॉर्म में फैमिली कोर्ट में दाखिल किया है, और फैमिली कोर्ट ने जो उसको एडमिट किया है, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है इसको डिसमिस कर दिया। ये बात कहते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर गो थ्रू हुआ कि भाई क्या क्या फैक्ट्स हैं, क्या मैटर है, क्या चीजें हैं। तो कोर्ट ने ये पाया कि अगर पति पत्नी हैं दोनों, तो पति पत्नी के बीच में कोई भी प्राइवेसी या ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि अगर प्राइवेसी फंडामेंटल राइट जो है, वो जो कि प्राइवेसी का भंग करना है, वो सिर्फ तब हो सकता है जब पति पत्नी अपनी रिकॉर्डिंग, या पत्नी अपनी रिकॉर्डिंग, या पति अपनी रिकॉर्डिंग किसी तीसरे व्यक्ति के केस में फाइल होता हो, या कोई तीसरा व्यक्ति बताता हो कि साहब इन दोनों के बीच में ये बातें हुई हैं, तब उस फंडामेंटल राइट का या राइट टू प्राइवेसी का भंग माना जाएगा। लेकिन आपस में दोनों पति पत्नी अगर हैं, तो ऐसे समय पर इनका कोई भी मतलब ऐसी कोई प्राइवेसी भंग वाली बात नहीं है, तो इसको एडमिट किया जाए। और ऑनरेबल कोर्ट ने जो है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को रिकॉल कर दिया। ये
आपके लिए बहुत ही बेहतरीन जजमेंट है, जिसमें आप अपनी जो रिकॉर्डिंग है, जो डिजिटल है, उसको सेक्शन 65 बी एविडेंस एक्ट और सेक्शन 63 भारतीय साक्ष्य संहिता के तहत जो है आप उसको फाइल कर सकते हैं। और जो भी आप अपने पास किस तरीके से लगाना है, मैं बताता हूं आपको प्रोसीजर, कि जब भी आप कोई भी डिजिटल रिकॉर्ड आप लगाते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग होती है, व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग होती है, या फिर फोटो है या वीडियो है, कोई कोई भी मतलब डिजिटल रिकॉर्ड है, तो उसको आप एक सेफ पेन ड्राइव में लगाएं, उसकी 2 कॉपी बनाएं पेन ड्राइव की, और उसमें क्या क्या बोला गया, किस तरीके से, आप सिर्फ डिजिटल रिकॉर्ड कर लगाकर छोड़ना दें उसको नरेशन कराएं, नरेट कराएं कि क्या क्या उसने कहा है, क्या आपने कहा, क्या उसने कहा, क्या क्या बातचीत है, तो उसको भी आप नरेशन उसकी लगाएं। और साथ ही साथ में सेक्शन 63 जो कि अब बीएनएस हो चुका है, अगर पुराना है तो आपका सेक्शन 65 के तहत जो है आप अपना एविडेंस को भी फाइल करें। और अगर इस जजमेंट की कॉपी अगर आप चाहते हैं, या और कोई भी जानकारी इससे संबंधित जो कोई मेरे से छूट गई हो, अगर आप चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, हमारी लीगल हेल्प भी ले सकते हैं, और जजमेंट की कॉपी अगर आप कहोगे तो मैं कॉपी भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इतना ही कहना चाहूंगा। आज का वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।